बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर सुबह सवेरे, चूंकि मैं रात को मौजूद था जमान पार्क के बाहर और जैसे ही मैं जमान पार्क से निकला हूँ तो उसके बाद वापस आया था, फ़ोन नहीं देखा, सो गया और इसी दौरान फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी साहब जमान पार्क के बाहर रात को मौजूद थे और दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहां पे की थी। एक ही सवाल था कि इमरान खान का कसूर बताओ। क्या इमरान खान जो कह रहा है कि अवाम से फैसला करवाओ इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हो? उन्होंने वहां पे चैलेंज दिया मोहसिन नकवी को, चैलेंज दिया पंजाब पुलिस को कि इमरान खान जमान पार्क मौजूद हैं, आए इमरान खान को गिरफ्तार करें। अब जरा खबर एक और ले लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले उनके जो भाई हैं फराज चौधरी साहब, वो जेहलुम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ गिरफ्तार हो गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको उनकी गिरफ्तारी का मंजर दिखाता हूं कि पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट के अंदर बदल चुका है और फवाद चौधरी को किस जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया गया, ये इस वक्त जो है अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस जो है उनके भाई को गिरफ्तार कर रही है जेहलुम के अंदर। तो लग ये रहा है जैसे ये कोई एक लिहाज से पुलिस स्टेट पाकिस्तान बन चुका है। लेकिन फिलहाल वापस आते हैं, फवाद चौधरी को गिरफ्तार क्यों किया गया है। अचानक से इस्लामाबाद की पुलिस एक ट्वीट करती है और इस्लामाबाद की पुलिस से बताती है कि एक आईनी दरखास्त के ऊपर, और ये आईनी दरखास्त कौन सी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपनी मुद्दत के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाया और ये मुकदमा फवाद चौधरी साहब के खिलाफ था। उन्होंने 9:17 में बताया कि आईनी इदारे की दरखास्त पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पे थाना कोहसार में दर्ज किया गया है। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फराइज मनसबी से रोकने के लिए डराया धमकाया। फवाद चौधरी ने आईनी इदारों के खिलाफ शर अंगेजी पैदा करने और लोगों के जज्बात मुश्तल करने की कोशिश की। मुकदमे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई लाई जा रही है। इस मुकदमे में उनके खिलाफ जो दफात लगाई गई हैं वो 124A है और 153A है। सॉरी, ये दोनों नाकाबिले जमानत और नाकाबिले राजीनामा है, जिनमें काफी ज्यादा सालों की सजा है। अब ये हुआ क्या है, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि क्या उन्होंने उनको डराया है, क्या उनको धमकाया है? ये बिल्कुल गलत झूठ बोल रहे हैं। मैं आगाज करता हूं फवाद चौधरी के जराइम से। फवाद चौधरी के जराइम क्या है? फवाद चौधरी के जराइम ये हैं कि उन्होंने चंद रोज पहले ट्वीट किया और ये बताया कि इस मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पे 6 जर्नैल हैं, 5 जज हैं। ये 11 लोग पाकिस्तान का निज़ाम चलाते हैं और बाकी शतरंज के प्यादों की हैसियत रखते हैं। बाकी उनके इशारों के ऊपर पूरा मुल्क चलता है। अब यहां तक तो पहला जुर्म समझ आया। दूसरा जुर्म यह है, उन्होंने कल ये कहा कि हम ये जो ताकतवर हैं इनके गले उस रस्से में फिट करेंगे जो आईने पाकिस्तान फराहम करता है, प्रोवाइड करता है। अब उनका जुर्म बुनियादी तौर पे है क्या? उन्होंने कहा हमने बहुत सब्र कर लिया, आप जो कुछ करेंगे हम उसको वापस लौटाएंगे। फिर उन्होंने कहा क्या? उनका कि आइन का आर्टिकल 105 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप जैसे ही असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो गवर्नर्स जो हैं वो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे तारीख तय करेंगे किस तारीख को इलेक्शन होगा। उनका आपने ये तारीख तय नहीं की और तारीख तय न करके अब सब वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर रहे हैं। आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद करवाना जुर्म है। अब फवाद चौधरी साहब ने असल में कहा क्या, मैं आपको वो सुनवाता हूं, बाकी चीजें बाद में करते हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू है जो उन्होंने रात को की थी और ये मैंने रात आपको पहुंचाई भी थी, जरा सुन लीजिए। करेंगे अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है
लेकिन ये मामला चलने का नहीं। उसके बाद फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ ज्यादतियां की, इसमें क्या गलत बात है? आप ये लोगों को कहेंगे कि आए मेरे साथ जुल्म करें, आए मेरे साथ गलत करें, इसमें क्या गलत बात है? अब फवाद चौधरी साहब को जिस तरह उस बंदे ने बड़ी इस्तकामत के साथ आज पेश हुआ है, ये हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, ये फवाद चौधरी है जिसने इस मुश्किल वक्त में भी इमरान खान का, लोग कहते थे ये छोड़ के चला जाएगा, फवाद चौधरी डट के रहा। तहरीक इंसाफ का मुकदमा जिन्होंने पुरजोर अंदाज में, मौसर अंदाज में पेश किया, फवाद चौधरी उनमें से एक है। अब फवाद चौधरी ने आज कैंट कचहरी के अंदर खड़े होकर क्या कहा, मैं आपको अपडेट एक खुशखबरी उनकी मुतालिक सुनाना चाहता हूं कि कैंट कचहरी से उनका राहदारी रिमांड पेश हुआ और अदालत ने कहा कि उनको आज ही इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाए और इस्लामाबाद की कोसार पुलिस लाहौर पहुंची हुई है। जरा फवाद चौधरी ने अदालत के अंदर से क्या कहा वो सुनिए। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत इलेक्शन कमीशन के रवैये है और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी ना करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है, 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकले और बगावत करें इस निजाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निजाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान, तहरीक इंसाफ आपके हकूक के लिए खड़ी है, हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियां हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आज़माइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकले और इस निजाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें। रात को ये इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश करते रहे, मैं वहां पे मौजूद था, लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, इमरान खान की गिरफ्तारी ये नहीं कर सके। मैं आपको अभी तक का ये सारी बातें बताने के बाद, अगर आपने FIR पढ़ी हो, ये जो मैंने FIR देखी है, तो उस FIR के अंदर हमें मालूम ये हो रहा है कि फवाद चौधरी का एक ही जुर्म है। जुर्म यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंशी क्यों कहा है। आइंदा किसी शख्स को, किसी इदारे को अगर आप मुंशी कहेंगे और खासकर इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहेंगे तो आपके खिलाफ न सिर्फ FIR हो जाएगी बल्कि आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अब इतनी बड़ी बात है, मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाना चाहता हूं। जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी तो इमरान खान ने खुद बताया था कि परवेज इलाही को बुला के धमकी दी गई थी, असेंबलियां मत तोड़ना, असेंबलियां तोड़ोगे तो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, आप पे सख्तियां होंगी। वो नताइज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं होती। आज फवाद चौधरी का कद कल से बड़ा हो गया है। इन अकल के अंधों को बताए कि पाकिस्तान की कौम से कोई जीत नहीं सका, ताकत के साथ, जबर के साथ। जब जब कौम को मौका मिला, जो ताकत वाले थे, जो बदमस्त हाथी की तरह समझते थे कॉन्स्टिट्यूशन एक कागज का टुकड़ा है, हम मुल्क चलाएंगे, कौम को, लोगों को मौका मिला, लोगों ने ठुड्डे मार के बाहर निकाला। आज वो इस काबिल भी नहीं है कि पाकिस्तान में आके यहाँ पे रह सके। इवन पाकिस्तान में दफन होने वाले भी, वो क्या कुछ, मैं उस तरफ नहीं जाता। तो पाकिस्तान की कौम इनको एक बार फिर शिकस्त देगी। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की कौम से कोई जीत नहीं सकता। अब जरा ये नहीं है कि मुकदमे इनके खिलाफ है, मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। उसमें 2 लोग हैं जिसमें असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब हैं, और इमरान खान की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को यहां से गिरफ्तार करके बलोचिस्तान की मस्त जेल में गिरफ्तार भेजा जाए। उनको छोड़ दीजिए, चौधरी खानदान को नहीं बख्शा जा रहा। अब से थोड़ी देर पहले मूसा इलाही और वजाहत हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये किसकी हुकूमत में हो रहा है? ये वो जो कहता है कि मैं चौधरियों का रिश्तेदार हूं, पंजाब का निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी, जो बताया गया जी बड़ा गैर जानिबदार है, बड़ा पढ़ा लिखा सहाफ़ी आ गया है। ये ऐसा पढ़ा लिखा सहाफ़ी है कि पंजाब को कल से हम पुलिस स्टेट में बदलता हुआ देख रहे हैं। ये आप सबके घरों में पहुंचेगा अगर हम सब ने इसके ऊपर आवाज बुलंद न की। मैं आपको एक और खबर देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कहते हैं मैं मुंशी ना कहा जाए, उनका क्या हाल है। और ये जो जरदारी का बेटा आया है, उसने पंजाब में क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने 10 नवंबर 2022 को तकरीबन आज से 2.5 महीने पहले उन्होंने मंदरा रोड के ऊपर एहतजाज किया। 2.5 महीने बाद जरदारी का बेटा पंजाब में वजीर आला लगा और जरदारी के बेटे की हुकूमत के अंदर आज रावलपिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 25 जनवरी को, यानी 10 नवंबर को जो एहतजाज हुआ, 25 जनवरी को उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब जरा फिर कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन कहता है हमें मुंशी ना कहा जाए, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, हमारी तौहीन हो जाती है। उस
जिसको मुंशी कहने के ऊपर गुस्सा लगता है, उस इलेक्शन कमीशन ने आज गवर्नर्स को खत लिखा है और उनको डेट्स दी हैं कि पंजाब के अंदर 9 से 13 और खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल के दौरान जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। यही तो फवाद चौधरी कह रहे थे, और आपको सिर्फ ये कहने के ऊपर कि आप मुंशी हैं, ऊपर से जो आता है वो कर लेते हैं, तो आपको गुस्सा आ गया। तो भाई ये देख लीजिए पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर आप एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन फिलहाल उनका टारगेट इमरान खान है। इसके ऊपर पूरी कौम को विजिलेंट रहना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।